नमस्कार साथियों, बीपीएससी क्लासेस के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो है हमारा टॉपिक स्थानीय मान और जातीय मान। क्या होता है स्थानीय मान, बड़े अच्छे से समझने वाले हैं। जैसे मैं कोई संख्या लिख दूं 987423। अब इसमें जितने भी अंक हैं हर एक अंक का एक तो स्थानीय मान होता है और एक जातीय मान होता है। क्या होता है ये? जैसे मुझसे कहा जाएगा 7 का स्थानीय मान निकालिए, तो 7 लिखेंगे। उसके आगे कितने अंक हैं उतने ही जीरो लगा देते हैं। इसके आगे 3 अंक हैं, 3 जीरो मैंने लगा दें। मुझसे कहा जाए कि 4 का स्थानीय मान निकालो, तो 4 के आगे कितने अंक हैं? 2, 2 जीरो लगा देंगे। ये कहा जाए कि 8 का स्थानीय मान निकालिए, तो 8 के आगे कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, तो 4 जीरो इसके आगे लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा? इसका स्थानीय मान हो जाएगा। बहुत आसान है। अब ये आवश्यक नहीं है कि आगे जो अंक लिखे हैं वो 1 से लेकर 9 तक के ही अंक हों। वो अंक अगर 0 है तब भी 0 ही लगाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम समझें कि मैं ऐसे लिख दूं, ये वाली संख्या लिख दूं मैं। अब मुझसे कहा जाए कि इस 4 का स्थानीय मान निकालो, तरीका वही रहेगा। कितने अंक हैं उसके आगे? 2 और 2 4 और 1 5, तो 5 जीरो इसके आगे हम लगा देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। है ना आसान? ठीक है। दूसरी बात जानते हैं जातीय मान। जातीय मान, स्थानीय मान को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और जातीय मान को कहते हैं फेस वैल्यू। उसके फेस की जो वैल्यू है वही उसकी फेस वैल्यू है। तो जातीय मान कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है, कोई भी अंक जो है वो खुद उसका फेस वैल्यू है। जैसे कोई भी संख्या लिख लीजिए आप, और उस संख्या में आपसे पूछा जाए कि 8 की फेस वैल्यू क्या है भाई? कि 8 है। 9 की फेस वैल्यू क्या है? 9 है। 4 की फेस वैल्यू क्या है? 4 है। यानी जातीय मान उस अंक का वही होता है, चाहे वो इकाई के स्थान पर आए, चाहे वो दाई के स्थान पर आए, और चाहे वो सैकड़ा के स्थान पर क्यों ना आए। ठीक है। इस पे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आपसे कह दिया जाएगा, ये संख्या दे दी गई, इसमें आपसे कह दिया जाए कि 7 के स्थानीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ। स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। अब कैसे निकालेंगे स्थानीय जातीय मान का अंतर? तो सबसे पहले हम इसका स्थानीय मान निकालते हैं। स्थानीय मान कितना हुआ? 7 का अंक लिखेंगे। कितने अंक हैं इसके आगे? 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। इसमें से माइनस क्या करना है? जातीय मान। तो 7 का जातीय मान कहीं भी हो 7 ही होगा, घटा देंगे इसे। ठीक है। कितना बचता है ये? 6993। समझ में आया? स्थानीय मान और जातीय मान आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं संख्याओं की। संख्याओं के जो प्रकार हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं हैं, ये आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत बार पूछ लिया गया है पेपर में, और घुमा फिरा के इस पे आपको एक आध क्वेश्चन मिल जाता है। तो इससे आपका क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए पहले से ही ये जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले जो संख्याएं होती हैं इनमें हम जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं। पहला टाइप है इसका प्राकृत लिख देते हैं या प्राकृतिक भी लिख देते हैं। ठीक है। और इसे अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं? नेचुरल। जो संख्याएं मोस्टली गणना करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमारे पास कितने फोन हैं, हमारे पास कितनी किताबें हैं, इस तरीके से जब उनकी गिनती सीधी सीधी संख्याओं में करी जाती है तो उन संख्याओं क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ये 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं। ठीक है। दूसरी संख्या जो इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, वो होती है पूर्ण संख्याएं। इसी क्रम में पढ़ें जिस क्रम में मैं बता रहा हूं, कभी नहीं भूलेंगे आप इन संख्याओं को। पूर्ण संख्या क्या होती हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर जीरो को भी शामिल कर लें तो इस समूह को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। इसमें जीरो और शामिल कर लो। अब इससे क्या होगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीरो कैसी संख्या है, ऑप्शन दे दिए जाए, प्राकृत है या पूर्ण है, तो आप पूर्ण बताएंगे।
और एक पूछा जाए तो एक प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है, ऐसे ही दो प्राकृतिक भी है पूर्ण भी है। केवल 0 जो ऐसी संख्या है कि वो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी संख्या जो आती है इस क्रम में वो आती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, अब ये पूर्णांक संख्याएं क्या हैं कि ये जो पूर्ण संख्याएं हैं इसमें ये प्लस की संख्या दे रखी है सभी 1 2 3 4 5, इनकी ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लो इसमें, तो ऐसा जो समूह हमें प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्याएं। तो सभी तो माइनस की संख्याएं, -3 -2 -1 0 1 2 3। अब इसमें तो इन्हें एक और बढ़ा सकते थे हम, पूर्णांक संख्याओं को दोनों ओर बढ़ा सकते हैं। इधर माइनस में -4 -5 -6 कहीं तक भी ले जा सकते हैं और इधर प्लस में 4 5 6 ऐसे कहीं तक भी ले जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए, अगर ये आपको तीनों संख्या समझ में आ गई, ये सबसे बेस है इनका। अब पढ़ते हैं परमेय संख्याएं। परमेय संख्या में उलझना नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आपके पूर्णांक समझ में आ गया तो परमेय भी आपके समझ में आ गया। देखो क्या होती है परमेय संख्या, एक सिंपल सी बात है इसकी। कैसे, परमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कौन से रूप में, P/Q के रूप में। और यहाँ पे P और Q दोनों कैसे हों, P और Q दोनों ही पूर्णांक हों और एक कंडीशन है इसकी, Q 0 के बराबर ना हो। अब इसका मतलब क्या है इसे समझेंगे। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 2, तो अब अकॉर्डिंग टू इस डेफिनेशन के कि आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं इसे 2/1 लिख दूं तो इसका मतलब भी तो 2 ही है, 1 का भाग 2 में 2 बार ही तो जाएगा, तो 2/1 का मतलब भी 2 है। तो ये कैसी संख्या है, ये परमेय संख्या है। अब आप कह रहे हैं कि ये परमेय संख्या क्यों है, तो ये इस कंडीशन पे खरा उतरती है। कैसे, P/Q के रूप की हो गई, अंश बट्टे हर, P/Q का मतलब है अंश बट्टे हर। ठीक है, और P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं, तो 1 और 2 दोनों ही पूर्णांक संख्याएं हैं। और नीचे वाली जो संख्या है यानी हर उसका Q जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रही है। तो ये कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। मैं कोई संख्या लिख दूं 3/4, तो P/Q के रूप में लिखी हुई है। 3 और 4 दोनों ही कैसी हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, इसी में आएगा 4 आगे। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, हर इसका 0 नहीं है। तो ये कैसी संख्या है, ये परमेय संख्या है। अगर मैं लिख दूं 5/0, तो ये भाई अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई है, बिल्कुल लिखी हुई है। अब P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं, हाँ पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0 लिख रहा है, लेकिन इसमें तो Q 0 है, तो ये संख्या परमेय संख्या नहीं है। अगर इसे बदलकर मैं ऐसे लिख दूं 0/5, अब यहाँ पे तीनों कंडीशन देखें, P/Q का रूप है, हाँ है। P और Q पूर्णांक हैं, दोनों ही तो पूर्णांक हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका हर 0 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये कैसी संख्या है, ये परमेय संख्या है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आप उसका रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। अगली संख्या है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या क्या है कि वो संख्या जिसे हम P/Q के ऐसे रूप में नहीं लिख सकते कि जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है जो परमेय नहीं है वो संख्या अपरमेय है। जैसे मैं लिख दूं 1/√2, तो यहाँ पे इसे देखें कि P/Q का रूप तो है, P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं, लेकिन √2 तो पूर्णांक में कहीं पर नहीं आता। पूर्णांक क्या होते हैं, 0 से इधर 1 2 3 4 5 ऐसे, और इधर माइनस में -1 -2 -3 ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है, ये परमेय नहीं है। कैसी है, ये अपरमेय संख्या है। अब कुछ संख्या ऐसी हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि √4 कैसी संख्या है, तो √4 को आप क्या लिख सकते हैं कि आप इसके पहले तो करेंगे फैक्टर। फैक्टर करने पे क्या आता है कि जब आप इसकी फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2।
अब आपको पता है कि जोड़ा मिल रहे हों तो अंदर से एक संख्या बाहर निकल आती है और रूट हट जाता है। तो अंडर 4 की वैल्यू कितनी है? 2। 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या है। ये रूट से बाहर आ सकती है फैक्टर करने के बाद, जोड़ा मिलाने के बाद। नहीं आ सकती तो अपरिमेय है। और कोई डाउट है तो बताएंगे आप मुझे, मेरी तरफ से क्लियर है। ठीक है, अब अगला नंबर आता है इसका वास्तविक संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय का जो मिश्रित रूप होता है उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या है कि आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को एक साथ मिक्स कर लीजिए। अंग्रेजी में कहते हैं इन्हें रियल नंबर्स। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। अब ये क्या है कि आपने लिया भाई एक थैला और इस थैले में आपने परिमेय संख्या डाल दी, परिमेय, और आपने डाल दी अपरिमेय। दोनों संख्याओं को इस थैले में भर दिया। ठीक है, अब इसमें से बिना देखे कोई सी भी संख्या उठा लीजिए एक, तो वो कैसी संख्या होगी? वो होगी वास्तविक संख्याएं, क्योंकि परिमेय भी वास्तविक होती है और अपरिमेय भी वास्तविक होती है। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए कि वास्तविक संख्या जो होता है वो इन दोनों का पापा होता है। ये दोनों इसी के बेटे हैं। किसके? वास्तविक के। कौन दोनों? परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होती हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्या क्या होती हैं कि ये जो होती हैं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का मिश्रण होती हैं। इसे हम लिखते हैं a प्लस आई बी। आपको कहीं पे ये भी लिखा मिल सकता है x प्लस आई वाई। अब ये क्या है? ये इसका वास्तविक भाग है, वास्तविक। और ये क्या होता है? ये इसका काल्पनिक भाग होता है। काल्पनिक कैसे है कि आई जो होती है, आई की वैल्यू होती है √-1, आयोटा बोलते हैं इसे। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? √-1। और माइनस वाली संख्या का रूट आप निकाल नहीं सकते, तो ये कैसी संख्या होती है? ये इमेजिनरी या काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, और उस पर कुछ क्वेश्चन भी बन जाते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा मैंने कई एक कंपटीशन एग्जाम में फेस किया है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। सम और विषम तो आप जानते हैं, नहीं जानते तो एक बार देख लेते हैं। सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या क्या होती हैं कि जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होती हैं, 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, उन संख्या को हम कहते हैं सम संख्या। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इन संख्याओं की पहचान क्या होती है कि इनकी पहचान है भाई आपकी कि इकाई का अंक जो होता है, इनका इकाई का अंक वो या तो 0 होगा या 2, 4, 6, 8। इकाई का अंक देख करके आप बता सकते हैं कि वो संख्या सम है या विषम। ये जरूरी नहीं है कि उसका भाग लगा के देखा जाए, बिना भाग लगाए ही आप देख के बता सकते हो। विषम संख्या क्या है कि इनके अलावा जो संख्या बचती हैं प्राकृतिक संख्याओं में, वो संख्या क्या है? वो विषम संख्याएं हैं। ठीक है, क्लियर? सम और विषम। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? एक तो सबसे छोटी, पहली बात। दूसरी बात वो सम हो, तो सम में सबसे छोटी कौन सी है? 2। और 2 कैसी संख्या? भाज्य है कि अभाज्य है? 2 तो अभाज्य है, इसमें किसी का भाग नहीं जाता। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, चलिए अब इसमें और भी बहुत सारे होते हैं संख्याओं के टाइप, और उस पे जो है क्वेश्चन भी बनते हैं। ये हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।